Hello bachcho, so let's understand the question first. The question says if the boiling point of H2O is 373 Kelvin, okay? So boiling point of H2O ये हमें गिवन है कितना 373 केल्विन. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S विल बी, हमें फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S. सो ये क्या होगा, देखिए हमें पता है कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है H2S से. रीजन यहाँ पर रहता है क्या, H बॉन्ड. H बॉन्ड होने के कारण जो H2O की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है. बॉन्ड स्ट्रेंथ का मीनिंग जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में स्ट्रेंथ से जुड़े रहते हैं. और जो H2O होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में. H2S की स्टेट में रहता है गैसीय स्टेट में. तो जो H2S के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में वीक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अच्छा खासा ज्यादा होता है किससे, H2S से. ठीक है, चलिए ऑप्शंस में मूव करते हैं. पहला ऑप्शन है लेस देन 300 केल्विन. ओके, ये सूट कर रहा है ना, क्योंकि अच्छा खासा कम होना चाहिए. मोर देन 373 ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा. इक्वल टू ये भी बिल्कुल सूट नहीं कर रहा. ग्रेटर देन 300 केल्विन बट लेस देन 373 केल्विन, ये ठीक है. 73 के से कम होगा लेकिन ग्रेटर देन 300 केल्विन नहीं होता है. जरूर ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 में कंफ्यूजन है, लेकिन ध्यान में रखना है सफिशिएंट कम होता है क्योंकि H2O तो लिक्विड है और H2O क्या है, गैस. ठीक है, तो यहाँ पर सफिशिएंट डिफरेंस होता है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में. H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्चुअल में वो प्रैक्टिकल वैल्यू से पता लगता है वो 213 केल्विन होता है. तो ये 300 केल्विन से कम है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ओके, सो सफिशिएंट कम होता है, ये नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा. एच बॉन्ड का भी अच्छा खासा इफेक्ट लगता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल. बेस्ट ऑफ लक.